चौधरी ब्याज सहित सारा कर्ज वसूल करके तभी यहाँ से जाएगा। नहीं चौधरी साहब, एक हफ्ते समय दीजिए, मैं एक हफ्ते में सारा पैसा दे दूंगी। एक हफ्ता तो बहुत दूर है, मैं तुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं दूंगा। नहीं चौधरी साहब, लाख रुपए पैसे मेरे पास नहीं है। रुपए ला, पैसे नहीं चौधरी साहब, लाख रुपए मुझे अभी इसी वक्त दे। पैसे नहीं मेरे पास, नहीं है तेरे पास, पैसे नहीं है तेरे पास, तो आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू भी साली याद रखेगी। अपनी हवेली लेकर जा रहा हूँ, इसकी जवानी से खेलकर मैं सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। नहीं चौधरी साहब, रुक जाइए, भगवान के वास्ते हमारी बहू को छोड़ दीजिए, मैं 1 हफ्ते में सारा पैसा दे दूंगी। 1 हफ्ते। चौधरी साहब, जहाँ इतने दिन तुम खाओ, 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। अगर 1 हफ्ते में ये सारधा अगर रुपया लेकर मेरी तो नहीं आई, तो इसकी जवान बहू है, आप इससे जो की रौनक बढ़ाएगी। ठीक है, मैं तेरी जमानत पर इसे छोड़ता हूँ, पर इतना याद रखना सादा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर रुपए लेकर हवेली नहीं आई, मुझे दोबारा आना पड़ गया तो मैं तेरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। हफ्ते के अंदर रुपया दे जाना, समझ लेना। क्या होगा देखा ना बहू, किस तरीका से चौधरी हमें मार रहा था, तुम्हें मार रहा था, जरा सी भी उसे दया नहीं आई। आज हमारे पास एक पैसा नहीं है कर्ज देने के लिए, आज हम पैसा उसे दे दे होते तो हमें नहीं मारता, लेकिन हम गरीब हैं, आज हम गरीब के लिए कोई मदद देने वाला नहीं है। आज हमारा बेटा देवा जिंदा होता तो हमें जरूर बचाता। लोगों ने सही कहा है, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। अरे ये बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं, ये गरीब आदमी को जीने नहीं देंगे। बहू, चौधरी साहब ने कहा है कि अगर एक हफ्ते में पैसा लाके नहीं दिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और इस गांव में रहने भी नहीं देंगे। अब आज से ये अपना गांव, ये अपना घर छोड़ दूंगी। बहू, इस गांव में नहीं रहूंगी,
इस गांव में हमारा गुजारा नहीं होगा बहू। ऐसी दुनिया में नहीं बहू मेरा गुजारा। भगवान का सहारा जालिम जमाने चैन से जीने नहीं देंगे। जालिम जमाने चैन से जीने नहीं देंगे। जहाँ बेदर्द जालिमा वहाँ नहीं गुजारा। आज से अपना गाँव छोड़ देती हूँ क्योंकि इस गाँव में हमारा गुजारा नहीं है। चल उड़ो जा रे पंछी किया बुए देसी हुआ बेगा। चल उड़ो जा रे पंछी मस्ती हवा उड़ी ना भूल जा मस्ती हवा उड़ी ना जग की आँखी की काटा बन गई चाल तेरी तू बार बार क्यों गिर पड़ती है? तेरे कदम क्यों रुक जाते हैं? आखिर तुझे बार बार क्यों चक्कर आता है? क्या बात है बहू? मेरे कदम आगे बढ़ने से क्यों मजबूर हो रहे हैं माँ? 3 दिन हो गए मैया खाए हुए, एक पल मुझसे चला जा रहा। भूख और प्यास से जान गए, भूख और प्यास से जान गए। एक पल मुझसे चला सब्र दिल
तुम भरोसा जान के करके को बताओ। इसका मतलब तू भूखी है ना, और इसलिए तेरे कदम बार बार रुक जाते हैं। बहू आखिर में क्या करूं, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है कि कहीं से तुझे कुछ ला के मैं खिला दूं। एक पैसा नहीं है, क्या लाऊं? तू चिंता मत कर, देख जो सामने गांव दिखा पड़ता है ना, इसी गांव में चलकर भीख मांगूंगी और हमें विश्वास है जितने हमारे भैया लोग बैठे हैं ये हमारी मदद करेंगे। हे गांव के लोगों, आज हमारी बहू 2 दिन से भूखी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी बहू आप लोग के पास में आएगी, इसे अपनी बेटी समझकर, इसे बहन समझकर 10-5 रुपए भीख में दीजिए भैया। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। कर दे मदद गरीबों की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों के किलकारी से गूंजे तेरा घर। देखो बहू, वो भैया दिखा रहे हैं पैसा, जाके ले आओ, दयालु भैया। भूखे गरीब की ये ही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा न दौलत वाला। लाल दुआ मेरे धन की धन और बढ़ेगा। किसी ने दिया है जग में, किसी ने दिया है जग में और उसी को मिला है। औलाद वालों फूलों फलों
ये मैं कर ले रहा हूँ। ये तो वही माँ है जिसने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाया था। माँ भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए, मेरी मैया बता दे देवा। भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए, मेरी मैया बता दे देवा कहाँ। क्या दिया इन दिनों में है वो सहारा नहीं, मेरी मैया बता दे देवा। आखिर क्या बात है जो लोगों के सामने तुम हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो? बेटा जाना चाहते हो मैं भीख क्यों मांगती हूँ? मैं बता रही हूँ, सुनो मेरे बेटे। भीख हूँ मांगती पेट के वास्ते, खाना खाने को घर में दाना। भीख हूँ मांगती पेट के वास्ते, खाना खाने को घर में दाना नहीं। इसलिए मैं बताना छोड़ कर जा रही, मेरे रहने का कोई ठिकाना। लेकिन माँ ये तो बताओ कि देवा कहाँ है? इसी दिन के लिए तुमने देवा को परवरिश किया था कि आज तुम्हें दरवाजा ठोकर खाने को छोड़ दे। पीछे बेटा तूने देवा का नाम लिया तो ये हमारा कलेजा ही फट रहा है। जानना चाहता है कि तुम्हारा भाई देवा का 3 दिन हो गए आज देवा मेरा मार डाला गया लकीर तेज गई। ओ क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। आपसे हूँ बतावती ऐसा नहीं हो सकता माँ। देवा मेरा दोस्त मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। कह दे झूठ है माँ, कह दे झूठ है माँ। ये झूठ नहीं विजय बेटा, सच्चाई जानना चाहता है तो सुन। अरे वो दिन याद कर मेरे बेटे कि जिस समय तुझे सिकंदर नाम का आदमी तुम्हें जान से मारने के लिए जा रहा था तो तुम्हें किसी ने बचाया नहीं था, हमारा बेटा देवा ही बचाया था। लेकिन जिस समय हमारे बेटे देवा को वो दुश्मन वो जालिम लोग मार रहे थे, हमारा बेटा देवा यही चिल्ला रहा था, मुझे कोई बचा लो भैया, मुझे कोई बचा लो भैया। उसको किसी ने नहीं बचाया, हमारे बेटे देवा को जान से खत्म कर दिया। माँ चिंता मत करो, अभी तक तुम्हारा दूसरा बेटा विजय जिंदा है, जिसने भी हमारे देश देवा को मारा है। कसम मैं तुम्हारी चौनों की, मैं इन कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें सलाखों के पीछे लाऊंगा। माँ नहीं नहीं, हमने तो एक बेटा खो दिया, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती बेटा, तुम वापस घर को चले जाओ। ए माँ तू कैसी बातें करती है?
इस हालत में तुझे छोड़कर मैं चला जाऊं, ऐसा कभी नहीं सकता। मैंने अपने दोस्त देवा से वादा किया था कि अगर इस घर पर कोई भी मुसीबत आई ना तो मुसीबत मुझे अपने सर पे ले लेगा। ए माँ, इस वक्त तुम हमारे साथ हमारे घर चलो माँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे सर की बोझ नहीं बनना चाहती, वापस चले जाओ। कैसी बातें करती हो माँ? बेटे का सर का बोझ माँ कभी नहीं बना करती। ए माँ, तूने तो मेरी जान बचाया है, तुम तो हमारे लिए भगवान हो। अगर इस वक्त तुम हमारे साथ हमारे घर नहीं चलोगी तो तुम्हें हमारी सर की सौगंध है। पीछे बेटा, तूने अपनी कसम दिलाकर हमें मजबूर कर दिया। चल मेरे लाल, मैं चलने के लिए तैयार। आओ माँ, आओ बहू। और बेटा त्रिपुरी ट्रेन यात्रा समाप्त होके के पुलिस ऑफिसर हो गया। जी पिताजी। अब तेरी महोती तुझे देखे न खुश होती। ये ना 20 साल हो गए, लाखों सूरत तेरी मां को मार डाला। बोल तेरी पुलिस ट्रेन यात्रा कैसी रही? पिताजी, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग पास करके घर वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे सिकंदर नाम का डाकू मिल गया। सिकंदर नाम का डाकू? जी हाँ, वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन एक देवा नाम के फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। सिकंदर नाम का डाकू? तो जहाँ तक डाकू से हमारी पुरानी दुश्मनी है, वो सूरज सिंह का बेटा सिकंदर होगा जो तुम्हारी जान का पैसा। हाँ पिताजी, वो डाकू सूरज सिंह का बेटा सिकंदर ही था। वो तो मुझे जान से मार डालता, अगर ऐन मौके पर आकर मुझे देवा ने बचाया ना होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है पिताजी, जिस नौजवान ने मेरी जान बचाया, इस देश के जालिमों ने उसे मार डाला। ये तो बहुत गजब हुआ। पिताजी, देवा की बूढ़ी माँ और उसकी विधवा औरत दर बदर की ठोकर खा रही थी, लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। मुझसे उनका दुख देखा न गया, मैं उन्हें अपने घर ले आया। ना बेटे माँ, गिरते हुए इंसान को पर उठाना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। बुलाओ लोगों को। अभी बुलाता हूँ। माँ,